प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। आप प्रॉपर्टी पर अगर और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जा सकते हैं। चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। हरियाणा सरकार का नियम, 500 वर्ग गज या उससे बड़ी इमारतों पर लगाने होंगे सोलर पैनल। बिजली की समस्या से निपटारे की ये मुहिम क्या रंग लाएगी, हम करेंगे चर्चा। रिहाइश निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और चेन्नई में खास बुजुर्गों के लिए घरों की कमी को पूरा करने में लगे हैं बिल्डर। हरियाणा सरकार चाहती है कि अगर आप 500 वर्ग गज से ऊपर के प्लॉट में रहते हैं तो फिर आप अपनी बिजली खुद पैदा करें सोलर पावर की मदद से। नई बीजेपी सरकार ने यह फरमान जारी कर दिया है, लेकिन क्या यह फरमान देश के बिजली संकट के हल की तरफ एक छोटा पर अहम कदम है या फिर एक और बेतुका सरकारी फरमान? क्या आपका 500 वर्ग गज या उससे ज्यादा की इमारत या प्लॉट पर हरियाणा में घर है? अगर हाँ तो छत पर सोलर पैनल्स लगाने के लिए तैयार हो जाइए। राज्य सरकार ने अब अनिवार्य कर दिया है कि सभी कोठियों, निजी मकानों, कमर्शियल और संस्थागत इमारतों में इस साल सितंबर तक सोलर पैनल लग जाने चाहिए। ऐसा न करने पर 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। सोलर पावर एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि आप अपने घर में लगा सकते हैं। आप उस बिजली को स्टोर भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो उस बिजली को आप ग्रिड में भी दे सकते हैं। तो एक डिसेंट्रलाइज सोर्स है जो कि जब ग्रिड में बिजली नहीं है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और एक तरह से आप ग्रिड को भी एनर्जाइज कर सकते हैं क्योंकि सोलर पावर आप ग्रिड को भी फीड कर सकते हैं। तो एक तरह से एक विन विन सोल्यूशन है। नई नीति के तहत 500 वर्ग गज के प्लॉट के लिए 1 किलोवाट या इमारत के लोड के 5% हिस्से में से जो भी ज्यादा है उस क्षमता की सौर ऊर्जा लगवानी पड़ेगी। पैनल लगाने का खर्च अंदाजन 2 से 4 लाख रुपए होगी, जिस पर सरकार 15% छूट देगी। लगवाते समय मिलने वाली ये छूट या तो आधार खातों में नकद भेजी जाएगी या फिर ब्याज में छूट के तौर पर मिलेगी। हरियाणा सरकार की माने तो 1 किलोवाट का प्लांट 4.5 यूनिट बिजली रोजाना पैदा कर सकता है, जिससे 3 पंखे, 7 ट्यूबलाइट्स और 1 कूलर 4 से 5 घंटे तक चल सकते हैं। लेकिन इस बात के काफी लोग कायल नहीं हैं। दो मुझे चैलेंजेस दिखते हैं। पहला ये कि जो लोग 10 साल से पहले से रह रहे हैं या पुराने घर बने हुए हैं, उनके घर बड़े हैं, उनको भी ये इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और दूसरा ये कि ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या बिजली जनरेट होगी इनसे घरों में कि उनको सेविंग हो सबको पावर की। प्लॉट ओनर्स जब अपना घर बनाते हैं, जिसने 500 गज या 1000 गज या 700 गज का प्लॉट बनाना है, उनके लिए थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है, मुश्किल हो सकती है, क्योंकि कॉस्ट इसके अंदर जो इन्वॉल्व है इस पूरे सिस्टम को लगाने के लिए और स्पेस, अगर वो गवर्नमेंट थोड़ा सा सब्सिडी ऐड कर दे तो आई थिंक इंडिविजुअल आदमी के लिए भी आसान हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको फॉलो कर पाएंगे जो गवर्नमेंट नॉर्म करना चाह रही है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारें सौर ऊर्जा पर उम्मीद टिकाए हैं, लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं। नया इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, वो है ग्रिड में। तो जितना लोग सोलर पावर अपने घर के ऊपर लगाएंगे उतना ही ग्रिड में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरी है, क्योंकि ग्रिड को स्मार्ट होने की ज़रूरत है। आज के दिन में ग्रिड का पावर बड़े बड़े पावर प्लांट से आता है, लेकिन आज से 10 साल बाद अगर ये सोलर पॉलिसी बहुत पॉपुलर हो जाता है तो लाखों लोग अपने घर से ग्रिड में बिजली देंगे। हरियाणा सरकार नेट मीटरिंग सिस्टम के जरिए छतों के पैनल्स को पावर ग्रिड के साथ जोड़ने की प्रक्रिया में लगी है। इससे जहां पर जरूरत से ज्यादा बिजली बन रही है वो ग्रिड को दे सकते हैं। ये पैसा बिजली के बिल से कम कर दिया जाएगा। राज्य सरकार एक अलग ग्रीन एनर्जी फंड बनाकर 2022 तक सौर ऊर्जा को मौजूदा 8 मेगावाट से बढ़ाकर 1300 मेगावाट तक करने के लिए पैसे जुटाने की मुहिम भी चला रही है, ताकि सबके घर सूरज की किरणों से चमके। नई दिल्ली से ओयनतम ओझा की रिपोर्ट, एनडीटीवी के लिए।
और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनोज गौर जो कि एमडी हैं गॉरसन्स इंडिया के, और डॉक्टर प्रदीप्तो घोष जो कि डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं टेरी और फॉर्मर सेक्रेटरी हैं MOEF के। तो आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर घोष आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या कहती है कि ये जो फरमान आया है क्या ये दूरदर्शिता वाला है या तुगलकी फरमान है? ये मेरे दृष्टिकोण से ये जो नीति है इसकी ऑब्जेक्टिव्स तो सही है और सोलर पावर ज़रूर लाना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर पावर जो कि रूफटॉप्स पे लगते हैं ये ज़रूर लाना चाहिए, क्योंकि अब जो सोलर पावर की जो कॉस्ट जितनी गिरी हैं वो पीकिंग पावर से काफ़ी कम है। तो इकोनॉमिक सेंस तो बनता है इस नीति का। लेकिन मुझे जो मेरे व्यू में कि जिस तरीके से करा जा रहा है कि इसको अनिवार्य बनाया जा रहा है ये मेरे ख्याल सही नहीं है, क्योंकि बेहतर ये होगा कि हम एक मार्केट बेस्ड अप्रोच लाएं कि एक टैरिफ की पॉलिसी हम अपनाएं जिससे कि टैरिफ सोलर रूफटॉप सोलर का जो टैरिफ है वो पीकिंग पावर के बराबर हो और इंडिविजुअल होम ओनर्स ये रूफटॉप सोलर लगा के फिर पावर जनरेट करें और अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी घटाएं। और इसमें कई तरह के बिजनेस मॉडल्स भी डेवलप हो सकते हैं कि जैसे कि कुछ लोग अपने घरों में अपने प्रयोग के लिए बिजली सोलर पावर लगा सकते हैं। कुछ लोग लगा सकते हैं कि कुछ अपने घर में कंज्यूम करेंगे, कुछ ग्रिड में सप्लाई करेंगे, कुछ लोग अपने रूफ को किराए पे दे देंगे कि और छोटे इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स बिजली पैदा करके ग्रिड में फीड करें। तो इस तरीके का अगर मार्केट बेस्ड अप्रोच किया जाए और उसमें मेरे ख्याल इसमें सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है, जो जिसकी आवश्यकता है वो है कि जो ये टैरिफ जो दी जाएगी वो पीक पावर के बराबर हो और ये इकोनॉमिकली एडवांटेजेस भी होगा। और एक और मैं सजेशन दूंगा कि बैंकिंग कम्युनिटी से चर्चा करें ताकि ये कंज्यूमर लोन्स ये सोलर पैनल्स के लिए दिया जाए, ताकि मतलब जो अपफ्रंट कॉस्ट है जो काफ़ी भारी हो सकता है तो वो इंडिविजुअल होम ओनर्स के लिए अफोर्डेबल हो सकता है। तो आप मानते हैं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट लुभावना होना चाहिए ताकि इंसान खुद जा करके इसे अपनाए, ना कि ज़बरदस्ती की जाए। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे गौड़ साहब कि आप की जो बिल्डर कम्युनिटी है उसके ऊपर काफ़ी बड़ा इसका खर्चा आएगा, क्योंकि ग्रुप हाउसिंग्स में ऊपर ये पूरे पैनल्स लगाने पड़ेंगे। तो नए प्रोजेक्ट्स में जाहिर तौर पर जब ये अनिवार्य हो जाएगा, क्या ये पॉसिबल है बिल्डर्स के लिए इसको इंक्लूड करना अपनी कॉस्ट में? देखिए, जैसे घोष साहब ने भी बताया, कॉन्सेप्ट वाइज एक वेलकम डिसीजन है कि सोलर एनर्जी को टैप करना चाहिए और उसको यूज करना चाहिए। बट जहां तक इसकी अनिवार्यता की बात है, क्योंकि अगर मैं प्रमोटर की तरफ से बात करूं तो ऑलरेडी बहुत सारे टैक्सेस और गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अलग अलग सेस और टैक्सेस ऑलरेडी इस सेक्टर के ऊपर लोड है। तो ये एक तरह से एक नए तरीके का एक खर्चा होगा जो कि डेवलपर को आगे पास ऑन करना होगा। तो इससे एंड यूजर के ऊपर ही एक बोझ बढ़ेगा और फ्लैट की जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी, जो एंड प्रोडक्ट है वो महंगा होगा। इसको मैं दूसरे तरीके से बताना चाहूंगा कि पहले अभी आज से कुछ साल पहले खासकर हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जब काम करते थे तो इसी तरह से ग्रीन बिल्डिंग के बारे में भी काफी हुआ कि ग्रीन बिल्डिंग को बनाना चाहिए। और ग्रीन बिल्डिंग का मतलब है जितना भी आपका उसकी एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग या मटेरियल जो उसमें यूज कर रहे हैं या दूसरे प्रोविजन है उसमें सोलर भी एक पार्ट होता है। तो बहुत सारे डेवलपर्स उसमें इनिशिएटिव नहीं ले रहे थे क्योंकि उसमें काफी अच्छी खासी कॉस्ट इन्वॉल्व होती थी। लेकिन जैसे ही बायलॉज में चेंज किया गया कि जो भी डेवलपर ग्रीन बिल्डिंग को बनाएगा उसको 5% FAR एक्स्ट्रा मिलेगा, तो वो कॉस्ट उससे मीट आउट होने लगी और एक मार्केटिंग टूल भी बना। तो आज लगभग 80 से 90% बिल्डिंग जो है ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट लेके ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट पे बनाई जा रही हैं। तो मेरा भी हरियाणा गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको बायलॉज में इनकॉर्पोरेट करके एक अगर इंसेंटिव से हम जोड़ें कि जो आदमी इतने किलोवाट प्रोड्यूस करेगा सोलर के थ्रू, तो उसकी कॉस्ट जो है थ्रू उसको FAR इंसेंटिव पे या किसी EDC या IDC में कोई रिलैक्सेशन से उसको या इंटरेस्ट के ऊपर किसी भी तरह से अगर हम इंसेंटिवाइज उसको कर दें तो डेफिनेटली ये सिस्टम जो है काफी कारगर होगा और काफी लोग इसे आगे बढ़ के
खुद से इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, ये ग्रीन का कॉन्सेप्ट दिल्ली के बायलॉज में भी अब इनकॉर्पोरेट किया जा चुका है, उसका भी हिस्सा बनता जा रहा है। लेकिन घोष साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि यहाँ कोशिश यही की गई है कि जो बड़े प्लॉट ओनर्स हैं उन पे ये बोझ डाला जाए। ज़रा इंसान की फितरत होती है कि जब तक आपके साथ ज़बरदस्ती ना की जाए तो ज़्यादा खर्चा करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अगर जिसे कहते हैं ना लार्जर पिक्चर के लिए अच्छी हैं तो शायद अनिवार्य करना गलत ना हो। ये अनिवार्यता मेरे ख्याल ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से शायद ये फीजिबल नहीं है, क्योंकि इसमें मुझे जो मेरा जो एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकता हूँ कि इससे होगा क्या कि बहुत सारे छोटे खाटे फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स आएंगे जो कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स लगाएंगे और होम ओनर्स मतलब किसी तरह से सस्ते में सर्टिफिकेट ले लेंगे और फिर इसमें और रेंट सीकिंग भी हो जाएगी। इंस्पेक्टर्स आएंगे, वो जाके सर्टिफाई करेंगे कि सिस्टम लगा हुआ है, हालांकि वो सिस्टम शायद मतलब दिखावा के लिए लगाएंगे। और यही मतलब ये जो अनिवार्यता का से जो वाटर हार्वेस्टिंग की जो हालत हुई है गुड़गांव में, उसके एक्सपीरियंस से ये मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ कि अगर अनिवार्य आप करेंगे इसको तो एडमिनिस्ट्रेटिवली ये फीजिबल नहीं होगा जी, और काफ़ी रेंट सीकिंग होगा इसमें। जी गौर साहब, आपको क्या लगता है कि कंज्यूमर्स का एटीट्यूड कैसा रहता है अगर आज आप उनको ग्रीन के नाम पर थोड़ी कॉस्ट बढ़ा के और प्रीमियम चार्ज करते हैं? क्या आपको लगता है वो तैयार होंगे इस कॉन्सेप्ट के लिए? नहीं, जैसे ग्रीन वाला मैंने पहले भी बताया कि उसकी कॉस्ट एक्चुअली कंज्यूमर के ऊपर नहीं जा रही है, क्योंकि उसका इंसेंटिव हमें एफएआर के रूप में मिल रहा है। तो लेकिन हाँ, डेफिनेटली इस बात का फर्क पड़ रहा है कि अगर मैं कोई टाउनशिप या कोई मैं अपनी ग्रुप हाउसिंग उसको ग्रीन बिल्डिंग बना रहा हूँ तो डेफिनेटली उसके अंदर बहुत सारे एडवांटेज होते हैं जो लोग जब उसके अंदर रहते हैं तो उसको महसूस करते हैं। चाहे यूवी प्रोटेक्टेड ग्लास उसके अंदर लगा हो या मटेरियल जो उसके अंदर यूज हुआ है, चाहे हैंडीकैप से रिलेटेड है, सोलर से रिलेटेड है, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम है, तो ग्रीन बिल्डिंग के अंदर इन सब चीजों के पॉइंट्स होते हैं। तो उसकी कॉस्ट कंज्यूमर पे ट्रांसफर ना हो इसलिए बाईलॉज के अंदर एक इंसेंटिव दे दिया गया है। इसी तरह से मेरा मानना है, अगर जैसे मैं घोष साहब ने भी कहा कि एक फॉर्मेलिटी बन के ना रह जाए, अगर इसको रियल सेंस में गवर्नमेंट को इस एनर्जी को टैप करना है तो इसमें 2-3 सिस्टम, एक तो बाईलॉज से इसको इंसेंटिवाइज करें, प्लस जो इसकी अवेलेबिलिटी है, क्योंकि अभी भी इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा है, करीबन 80,000 से 1 लाख रुपए किलोवाट के करीब ये पड़ता है। तो इसकी कॉस्ट को जो है रिड्यूस करें। सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलना एक बहुत ही टिपिकल प्रोसेस है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने की हुई है, उस प्रोसेस को आसान करें। तो अगर ये 2-3 पॉइंट इसके साथ जोड़े जाते हैं तो आई थिंक एक ये सक्सेसफुल मॉडल हो सकता है। अदरवाइज दूसरे नियमों की तरह ये एक जो है नियम खाना पूर्ति बन के रह जाएगा, जैसा कि घोष साहब ने कहा। जी डॉक्टर घोष, लास्ट में आपसे एक संक्षिप्त में आज जवाब जानना चाहेंगे। जो 500 स्क्वायर गज की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो प्राइवेट ओनर्स भी हैं वो भी लगाएं, तो आपको क्या लगता है कि जो निजी मकान बनाते हैं, कोठियां बनाते हैं, वो इसमें दिलचस्पी दिखाते हैं? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि इंडिविजुअल दिखाता है दिलचस्पी? हाँ, कुछ होम ओनर्स ऐसे हैं जो कि सोलर पैनल्स लगाते हैं। सोलर हॉट वाटर सिस्टम्स तो काफ़ी लोग लगा चुके हैं। और अगर आप मतलब ये हिल एरियाज़ में जाएंगे, रूरल एरियाज़ में जाएंगे, आप देखेंगे कि मतलब स्वेच्छा काफ़ी लोग मतलब सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, क्योंकि ऐसे है कि आजकल के कॉस्ट में सोलर पावर ये इकोनॉमिकली फीजिबल है। लेकिन ये जो बैरियर आता है वो जो हाई अपफ्रंट कॉस्ट है वो एक बैरियर है जी। और इसको किसी तरह से इस हाई अपफ्रंट कॉस्ट का कुछ बैरियर का कोई समस्या का कुछ हल निकालना चाहिए। बिल्कुल, आप दोनों इस चर्चा का हिस्सा बने उसके लिए शुक्रिया आपका। जाहिर तो यही हो रहा है कि कोशिश अच्छी है, लेकिन शायद कुछ बातों पर ध्यान दिया गया होता तो अच्छा होता, जैसे कि ज़बरदस्ती करना, चाहे वो अच्छी बात क्यों ना हो, उसके लिए भी किस हद तक लोग मानेंगे ये मुश्किल रहेगा जानना। दूसरा ये कि अगर इसकी कॉस्ट के फैक्टर के लिए कोई ना कोई मदद दी जाती, सब्सिडी ही ज़रूरी नहीं है, जैसे लोन्स की बात यहाँ पे कही जा रही है, वो बहुत अहम होता। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे।